तो ब्लूलॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 358 आ चुका है और इस चैप्टर में फाइनली ब्लूलॉक कितने टाइम बाद अपना एक गोल सिक्योर करने में कामयाब होती है। एंड गेस व्हाट, ये गोल किसने किया? युकिमिया ने, जिसकी प्रेडिक्शन मैं पहले ही अपनी 2 वीडियोस में कर चुका हूँ। क्योंकि इस मैच में शीदो और इसागी को एज अ बेट यूज करा जाता है अपोनेंट का फोकस बाकी प्लेयर से हटाने के लिए। अब ये चीज एग्जैक्टली कैसे होती है, यही चीज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और क्यों शायद इसागी इस मैच में एक भी गोल नहीं कर पाएगा, ये चीज भी मैं तुम्हें बताऊंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है आगू से, क्योंकि पिछले चैप्टर के एंड में बॉल उसी के पास पहुंचती है, जिसके बाद वो एक तगड़ा पास करता है गोल की तरफ, जिसे रिसीव करता है शीदो। इसके बाद जब शीदो आगे बढ़ रहा होता है तो उसे रोकने के लिए 3 प्लेयर्स तैनात थे, जिसकी वजह से उसे भी पास करना पड़ता है। और ये पास था ह्यूरी के लिए। और हम सबको पता है ह्यूरी की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी काफी अच्छी है। किस प्लेयर को कहां पास करना है, इस चीज की बंदे को काफी अच्छी खासी परख है। और इस वक्त ह्यूरी के पास 3 ऑप्शंस प्रेजेंट थे, शीदो, युकिमिया और जेनेत्सु। और तुम गौर कर ही रहे होगे, इन तीनों में इसागी का नामो निशान नहीं है, जिसका रीजन तुम्हें आगे पता चलेगा। क्योंकि फिलहाल यही ब्लूलॉक की फॉर्मेशन है जिसे वो फॉलो कर रहे हैं। जिसको मोटा मोटा समझा जाए तो इन सारे प्लेयर्स का एक ही मिशन है, बॉल को जितना हो सके उतना गोल के पास ले जाना एंड देन शीदो को पास कर देना। जिसके बाद ह्यूरी बॉल पास करता है इन तीनों को छोड़कर कराजू को, और कराजू एज अ कोर इन तीनों को लेके आगे बढ़ रहा होता है, जो कि एक लगाम की तरह काम करता है इन तीनों मॉन्स्टर के। जिसके बाद हमें दिखाया था शीदो जो कि इंग्लैंड के प्लेयर को चकमा देके आगे बढ़ जाता है, और इसी मौके का फायदा उठा के कराजू ह्यूरी को पास करता है और ह्यूरी शीदो की तरफ बॉल फेंक देता है। और क्योंकि शीदो काफी ज्यादा क्लोज था गोल के, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं लेकिन स्टिल अच्छी खासी पॉसिबिलिटी थी उसकी गोल करने की, तो वो काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन एंड मोमेंट पे उसे रोकने पहुंच जाता है आगे, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि इस वक्त ब्लूलॉक की टीम का मेन प्लेयर शीदो है, क्योंकि वही एस की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसकी ये गलतफहमी जल्दी दूर हो जाती है, क्योंकि सही मूवमेंट पे इसागी वहां पे पहुंच के उस बॉल को स्टील कर लेता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब कुछ ब्लूलॉक के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि उनकी फॉर्मेशन के थ्रू भले ही वो इंग्लैंड की शील्ड को तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी शील्ड में क्रैक्स जरूर आ रहे हैं, तो उन्हीं का वो फायदा उठाएगा और अपना गोल सिक्योर करेगा। और क्योंकि उसे ये भी पता चल चुका है कि ये सब लोग भले ही फिलहाल ईगो लेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ईगो जगा के उसको डिवोर करा जा सकता है, तो ये चीज भी इसागी के गोल की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देती है। क्योंकि भले ही सारे प्लेयर्स को शीदो और कराजू के सिस्टम के अकॉर्डिंग खेलना है, लेकिन वो फ्री है, वो जिसे चाहे उसे डिवोर करके गोल कर सकता है। एटलीस्ट ऐसा बंदे को लगता था, क्योंकि जब इसागी गोल करने की कोशिश करता है तो उसे रोक देता है टेडी, ये बोलते हुए कि मुझे पता था इसागी योची तुम ऐसा ही कुछ ट्राई करोगे, और मैं इसी चीज का इंतजार भी कर रहा था। इसके बाद ये लूज बॉल जाती है जेनेत्सु के इलाके में, जो कि अपनी स्पीड का फायदा उठा के गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि उससे रोकने सामने से आ रहा होता है खुद गोली, एंड अपने हाथों से बॉल को दूसरी तरफ फेंकने में कामयाब होता है। जिसपे सारे इंग्लैंड के प्लेयर्स खुश, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जापान या ब्लूलॉक का अटैक अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक और बंदा बचा था जो कि गोल करने का ट्राई करने वाला था, एंड दैट प्लेयर वाज युकिमिया, जो कि एक ऐसी तगड़ी किक मारता है जिससे कोई भी डिफेंडर रोकने में नाकामयाब रहता है और गोल हो जाता है। जिसे देख के साई खुश, क्योंकि भले ही उसने गोल नहीं किया था, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट में गोल कर सकते हैं। ये काफी बड़ा विश्वास था साई के लिए, क्योंकि मानो या मत मानो फ्रांस की टीम ने ये विश्वास चकनाचूर कर दिया था साई का। और क्योंकि इस टीम में टेडी था, तो इसागी को अपनी टीम के ऊपर थोड़ा कम ही विश्वास था। और क्योंकि इस गोल की स्टार्टिंग ही हुई थी आगे के ईगो शो करने से, ये फीलिंग लाने से अपने अंदर कि मैं ही गोल करूंगा, मुझे करना है गोल, तो इसलिए इसागी को समझ में आ जाता है कि इस मैच को जीतने की जो होगी वो है इन सारे प्लेयर्स की ईगो जगाना, जस्ट लाइक आगे। और एक बार मैं उन ईगोज को जाके डिवोर करना शुरू कर दूं तो हम 100% जीतेंगे। ये सोच थी इसागी की, और सही भी थी। मैंने स्टार्टिंग में यही चीज बताई थी तुम्हें। बट क्या है ना, इसागी अकेला नहीं था जो कि ये चीज सोच सकता था। ईगो को और उसके कोच यानी फॉक्स को भी ये चीज समझ में आ रही थी, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन लाता है, जिसपे साई शॉक्ड, क्योंकि मैच स्टार्ट हुए कुछ मिनट्स ही हुए और इंग्लैंड की टीम इतनी जल्दी दूसरा प्लेयर उतार रही है, और रिप्लेस भी आगे को ही किया जा रहा था, तुम देख भी सकते हो। यानी इसागी ने जो तरीका सोचा था इस मैच को जीतने का, उस तरीके को, उस प्लान को चकनाचूर कर देता है ये कोच, सिर्फ अपने एक मूव के साथ, वो है सब्स्टिट्यूशन। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार इस तरीके से तो कोई भी प्लेयर अपनी ईगो शो करेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी शो करेगा उसे डर रहेगा कि उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। और हाँ, ये चीज काफी हद तक सही भी है, और साई को भी ये चीज समझ में आ रही है। बट
एक प्लेयर ऐसा है जिसे ये बंदा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता और ये चीज ईसाई को समझ में आ जाएगी क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं टेडी है। उसको ग्राउंड से बाहर नहीं निकाल पाएगा ये कोच, क्योंकि उसी के अराउंड पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम घूम रही है। तुम खुद सोचो, हर बार ईसाई को कौन रोक रहा है? टेडी ही तो रोक रहा है। और ये चीज ईसाई जल्दी ही रियलाइज कर लेगा और उसके बाद टेडी के पीछे पड़ जाएगा और उसकी ईगो बाहर निकालने के पीछे पड़ जाएगा। बट ईसाई इस चीज में फेल होगा, आई एम 100% श्योर, क्योंकि वो अकेला क्या ही कर सकता है। जिसके बाद में वो रिन को बुलाएगा। रिन और ईसाई के बीच में कंपटीशन होता हुआ देख के टेडी शॉक होगा। उसे समझ में आएगा कि यार एक ही टीम के प्लेयर एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और शायद यही चीज ट्रिगर करेगी टेडी की ईगो को। मेरी तो यही थ्योरी है। तुम लोगों को क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। क्योंकि रिन ही नहीं है जो ऐसा कर सकता है, बारो भी है, वो तो रिन से भी ज्यादा ग्रीडी है अपने गोल्स के लिए, तो वो भी ये चीज कर सकता है। लेकिन क्योंकि ईसाई ने पहले ही बोल दिया था मैच से कि मैं तुम्हें मौका ला के दूंगा, तो शायद वो रिन को ही बुलाएगा मैच में, इसलिए मैंने रिन का नाम लिया था। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।